Hello and welcome to the next Start to Ourselves show. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नीतीश कुमार, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सवाल है कि लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें, अपनी सक्सेस की जर्नी को हमेशा ऊर्जावान रहते हुए अपने काम को कैसे करें ताकि हम अपने सक्सेस की जर्नी में बने रहें और अपने मंजिल तक पहुंचें। क्योंकि हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर हैं जो हमको बार बार हताशा, निराशा और डिमोटिवेट करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम इस सवाल के डीप में जाएंगे और समझेंगे कि लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें और हमेशा अपने काम को एक नई ऊर्जा के साथ कैसे करें। इस बारे में हम लोग आज इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। बस आपका काम यहाँ यह होगा कि इस एपिसोड में बताए गए सिद्धांतों को अपनाना और अपने सफलता की जर्नी को अगले स्तर पर लेकर जाना माय डियर फ्रेंड, क्योंकि मैं आपको सफल होते देखना चाहता हूं और सफलता के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने काम को मोटिवेशन के साथ करें ताकि आपकी जो सक्सेस की जर्नी हो वो काफी रोमांचित हो, काफी इंजॉयफुल हो। तो दोस्तों, समस्या के समाधान के सफर में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टडी एंड रिसर्च के बारे में जो हुई थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1998 में। इस स्टडी को किया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने। इस स्टडी में 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को शामिल किया गया था, जिसमें 5th स्टैंडर्ड्स के जितने भी बच्चे थे उनको कुछ पजल्स दिए गए थे सॉल्व करने के लिए। उनमें से जो पजल्स थे कुछ बहुत ही आसान थे और कुछ बहुत ही मुश्किल थे। उनको समय सीमा दी गई कि आपको इतने समय अंतराल में ही इन सारे पजल्स को सॉल्व करना है और समय समाप्त होने के बाद उन सारे बच्चों को उस दिन सिर्फ इतना ही कहा गया, आप सभी ने इन पजल्स को सॉल्व करने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है। और थोड़ी देर बाद ही उन सारे बच्चों का 2 ग्रुप कर दिया जाता है। पहले ग्रुप को यह बताया जाता है कि आपने पजल्स को सॉल्व करने में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है इसका कारण यह है कि आप बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं। और दूसरे ग्रुप को यह बताया गया कि आपने पजल्स को सॉल्व इसलिए किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म इसलिए किया है क्योंकि आपने हार्डवर्क किया है। अगर आप हार्डवर्क नहीं किए होते तो आप इन पजल्स को नहीं सॉल्व कर पाते। रिसर्च का पहला दिन खत्म होता है और नेक्स्ट डे में उन सारे बच्चों को फिर से पजल्स दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। पिछले दिन की अपेक्षा आज भी उन पजल्स में कुछ पजल्स बहुत ही मुश्किल हैं और कुछ पजल्स बहुत ही आसान हैं। पहला ग्रुप जिनको यह बताया गया था कि आपने पजल्स को सॉल्व किया है क्योंकि आप बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं, और दूसरा ग्रुप जिनको यह बताया गया था कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग ग्रुप हैं, आपने पजल्स को इसलिए इतना अच्छा परफॉर्म किया सॉल्व करने में क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया है। अब दूसरे दिन के स्टडी में यह देखा गया कि जो बच्चों को यह बताया गया था कि आप बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं, उस दिन उन लोगों का परफॉर्मेंस डाउन रहा और वे पजल्स को सॉल्व करने में अपना पहले इजी पजल्स को टेकअप किया और उनको सॉल्व करने लगे, और जब कठिन पजल्स की ओर बढ़े तो वो बोर हो गए, डिमोटिवेट हो गए। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था जिनको यह बताया गया था कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, आप सभी ने हार्ड वर्क करके पहले दिन के पजल्स को सॉल्व करने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया था, और दूसरे दिन भी यह देखा गया जिनको कहा गया था कि आप बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं पजल्स को सॉल्व करने के लिए, वे बच्चे दूसरे दिन भी पजल्स को सॉल्व किया और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया और लास्ट तक मोटिवेटेड भी रहे। न केवल इजी पजल्स को इन्होंने अटेम्प्ट किया बल्कि कठिन से कठिन पजल्स को भी इन्होंने अटेम्प्ट किया और पजल्स को सॉल्व करने के दौरान लास्ट तक मोटिवेटेड भी रहे। दोस्तों, यह स्टडी इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि हम जिस तरीके से सोचते हैं यह हमारे थॉट पैटर्न को चैलेंज करती है। हम यह सोचते हैं कि अगर हम पेरेंट्स हैं, हम छोटे बच्चों से यह कह के उनसे बढ़िया परफॉर्म करवा लेंगे, यह कह के उनके स्टडी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करवा लेंगे कि आप बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो। नहीं, हम यह सोचते हैं, लेकिन यह स्टडी या रिसर्च
एग्जैक्ट इसके अपोजिट बताता है। दोस्तों इस स्टडी में जो फैक्ट रिवील हुए उनको समझने के लिए हमको पहले यह समझना होगा लोकस ऑफ कंट्रोल। पहला ग्रुप जिसको यह बताया गया था कि आप बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, तो दोस्तों उनका स्मार्ट होना और इंटेलिजेंट होना यह उनके हाथ में नहीं था, उनके कंट्रोल से बाहर था। और दूसरा ग्रुप जिनको यह बताया गया था कि आपने पजल्स को सॉल्व करने के लिए अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इसलिए दे पाया क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया, और वे हार्ड वर्क जो है इनका लोकस ऑफ कंट्रोल है, यानी सेंटर ऑफ कंट्रोल है। और यह टोटली इनके हाथ में है कि वे कितना हार्ड वर्क करेंगे काम के दौरान, उस क्रिया के दौरान। यह केवल इस स्टडी में निकल कर नहीं आया, बल्कि इसी तरीके से हुई बहुत सारी स्टडी एंड रिसर्च में एग्जैक्ट यही निकल के आया है कि जो हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल है, अगर वह हमारे हाथ में है तो हम अपने लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, और अपने लाइफ में अपने सक्सेस के लिए जो कार्य करना रहेगा हम उसको हमेशा मोटिवेटेड रहते हुए करेंगे। लेकिन अगर हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल कहीं बाहर है, किसी दूसरे के हाथ में है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम अपने लाइफ में मोटिवेट नहीं रह सकते हैं, हम अपने लाइफ में ऊर्जावान नहीं रह सकते हैं, हम अपने लाइफ के वो जो कार्य हैं जिनको करने के बाद हम सक्सेस तक पहुंच पाएंगे, उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे जहां हमको जाना है, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि हम मोटिवेटेड नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों यहां पे ध्यान देने वाला यह बात है कि लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए जो हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल है वह हमारे हाथ में होना चाहिए। यानी कि आपको अगर लाइफ में हमेशा मोटिवेट रह के अपने कार्य को करना है, सक्सेस के लिए जो आपको काम करना है अगर उसको करना है, तो आपका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वह आपके हाथ में होना चाहिए। अब हम लोग यह समझते हैं कि यह लोकस ऑफ कंट्रोल यानी सेंट्रल ऑफ कंट्रोल ऐसा क्या होता है कि जब हमारे हाथ में रहता है, और ऐसा क्या होता है कि हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल दूसरों के हाथ में चला जाता है। तो पहले हम लोग यह समझते हैं कि हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल दूसरों के हाथ में कैसे जाता है। हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं हमारे आसपास में, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम अगर उन पे फोकस करते हैं, हम अपना अटेंशन उस पे देते हैं, तो हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वह हमारे हाथ से निकल जाता है। इसको ऐसे समझते हैं कि जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, यानी कि जो आपका एक्सटर्नल फैक्टर जो है, निगेटिव लोग हैं जो आपको ताने मारते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, ऐसे कई फैक्टर हैं आपके सराउंडिंग में जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको हतोत्साहित करते हैं, निरुत्साहित करते हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी कि जब आप अपना फोकस किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे रखते हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपका लोकस ऑफ कंट्रोल दूसरों के हाथ में चला जाता है और आप मोटिवेट नहीं रह सकते हैं, आप ऊर्जावान नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर आपका लोकस ऑफ कंट्रोल आपके हाथ में है, यानी कि आपका फोकस जो है, आपका अटेंशन जो है उन चीजों पे है जिनको आप कर सकते हैं, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप अपने लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे और हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, और सक्सेस की जर्नी में जो आपको कार्य करना है उसको हमेशा मोटिवेशन के साथ कर पाएंगे। तो दोस्तों लाइफ में हमेशा मोटिवेट रहने के लिए, हमेशा ऊर्जावान रहने के लिए हमारा जो फोकस है उन चीजों पर नहीं होना चाहिए जिनकी वजह से हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसको करने के बाद हम अपने सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आपका फोकस हमेशा उन चीजों पर रहना चाहिए जिनकी वजह से आप अपने सक्सेस की जर्नी में आज काम कर पाएंगे, और उन काम को करने के बाद आप अपने सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों हमेशा लाइफ में मोटिवेट रहने के लिए अपना फोकस जो है, हमेशा अपना फोकस उन चीजों पे लगाओ जिन चीजों को आप कर सकते हो, बजाय उन चीजों के जिन चीजों को आप नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे आप जिस भी फील्ड में हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन में कोई व्यक्ति है जो टॉप पर बैठा है और आपका एम है, आपका सपना है वहां पर जाने का। सो अगर आप यह सोचते हैं कि उस प्रोफेशन में जो टॉप पर व्यक्ति बैठा है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था, इंटेलिजेंट था, और वो उसकी पर्सनालिटी डिफरेंट थी, उसकी तरह तो मेरी पर्सनालिटी है ही नहीं, उसके पास तो बहुत सारा सपोर्ट था, बहुत सारा पैसा था जिसका इस्तेमाल करके वो वहां तक गया, उसकी फैमिली बहुत सपोर्ट करती थी, उसका इन्वायरमेंट उसका बहुत सपोर्टिव था, क्योंकि आपके पास ये नहीं है। तो आप जब यह सोच लेंगे कि वहां तक जाने के लिए इन सब सारी रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी जो आपके पास सही नहीं है, तो आप मोटिवेट कैसे रह पाएंगे?
सो आपका जो मोटिवेशन का मेन फैक्टर है, आपका लोकस ऑफ कंट्रोल अपने अंदर होना चाहिए, यानी कि आपका फोकस उन चीजों पे होना चाहिए जिनकी वजह से आप उस काम को कर सकते हैं जिसको आप करना चाहते हैं, और जिसको करने के बाद आप उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। अगर आप यह सोचते हैं आज जो व्यक्ति टॉप पर बैठा है और मैं यहां हूं, इसके और मेरे बीच में सिर्फ टाइम का डिस्टेंस है, यानी कि आज से 10 साल बाद 5 साल बाद मैं वहां पे जाऊंगा या जाऊंगी, अगर आप ऐसा सोचते हैं उसके और मेरे बीच में अंतर है तो सिर्फ और सिर्फ समय का अंतर है। नहीं तो मेरे पास भी वैसे टैलेंट है, वैसे स्किल है, अगर नहीं है तो मैं उस टैलेंट को डेवलप करूंगा, उस स्किल को डेवलप करूंगा जिस स्किल के वजह से वहां तक पहुंचेंगे। अगर आप अपना थॉट प्रोसेस इस तरीके से बनाएंगे कि वह व्यक्ति वहां तक इसलिए पहुंचा क्योंकि उसने अपने लाइफ में हार्डवर्क किया है, उसने अपने लाइफ में स्किल को डेवलप किया है, उसने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है। अगर आपका फोकस इन चीजों पे रहेगा ना कि रिसोर्सेस के ऊपर, अगर आपका फोकस अगर स्ट्रगल के ऊपर रहेगा कि उसने अपने लाइफ में स्ट्रगल करके यहां पहुंचा है, तो आप अपने लाइफ में मोटिवेट रहेंगे, क्योंकि आपके पास वो सारे रिसोर्सेस नहीं। अगर आपका फोकस उन चीजों पे रहेगा जिनकी वजह से आप वो सारे काम कर सकते हैं, जिसको करने के बाद आप उस मंजिल तक जाएंगे जहां आप जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जहां जाने के लिए आप उत्सुक हैं, जहां जाने के लिए आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं। सो आपका फोकस उन चीजों पे रहना चाहिए जिनकी वजह से आप वो काम कर सकते हैं, ना कि उनके ऊपर रहना चाहिए जिनकी वजह से आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। आपका फोकस हमेशा इस बात पे होना चाहिए कि आज जो व्यक्ति इस टॉप पे बैठा है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं मेरे तरीके से ही शुरुआत किया था। आज मैं जिस सिचुएशन में हूं, जिस स्थिति में हूं, उन सभी स्थितियों का सामना करने के बाद वे आज टॉप पे पहुंचे हैं। अगर आपका फोकस इन चीजों पे रहेगा तो आप अपने लाइफ में मोटिवेट रहेंगे। तो यह सवाल मेरे पास आया था कि लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें, यह किसी सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा था। यह केवल उनकी प्रॉब्लम नहीं है, इनके जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है और वे कुछ और करवाना चाहते हैं, लेकिन इनका ड्रीम कुछ और है करने का। सो आपको अपने लाइफ में मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप अपना फोकस उन चीजों पे करिए जिनकी वजह से आप वो काम कर सकते हैं। दोस्तों, अप एंड डाउन, उतार और चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं और ये सभी के लाइफ में आते हैं। सो इनसे घबराना नहीं है, अपना फोकस उन पे करना है जिनकी वजह से आप काम कर सकते हैं, जिनकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ना कि उन बाहरी कारकों पे, ना कि उन एक्सटर्नल फैक्टर्स से जो आपको डिमोटिवेट करती हैं, जो आपको हतोत्साहित करती हैं, निरुत्साहित करती हैं। आपको अपना फोकस वहां से हटाना है और आपको अपना फोकस उन चीजों पे लगाना है जिनकी वजह से आप वो काम कर सकते हैं। और आप अपना फोकस, यानी कि आप अपना ध्यान मंजिल पे रखिए, यानी कि आपका जो सपना है, आपका जो मंजिल है, वहां आप अपने मंजिल को देखिए, मंजिल को आप फोकस रखिए, मंजिल के ऊपर फोकस रखिए और अपना जो कार्य है, प्रेजेंट में आप जो कार्य कर रहे हैं उस पर फोकस रखिए। आप बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर से अपना फोकस हटा दीजिए। आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे और हमेशा आप अपने लाइफ में वो कार्य करेंगे जिसको करने के बाद आप अपने सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ेंगे। सो आपको अपने ध्यान को बदलना है, आपके फोकस को बदलना है कि आप किन चीजों पे फोकस करते हैं, किन चीजों के ऊपर आप अपना अटेंशन पे करते हैं। यही चीजें आपको मोटिवेट करती हैं, डिमोटिवेट करती हैं, हताशा देती हैं, निराशा देती हैं। और दोस्तों, इससे डील करना आपको आना चाहिए, आपको इसको इग्नोर करना आना चाहिए। आप सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स को इग्नोर कर दीजिए जो आपकी सहायता नहीं कर सकती हैं आपकी सक्सेस की जर्नी में, आपको आगे बढ़ाने में। इन सभी से अपना फोकस हटा दीजिए और अपना फोकस सिर्फ उस पर रखिए जो आपकी सहायता करती हैं आपकी सक्सेस की जर्नी में, आपको आगे बढ़ाने में। इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। सो आप लाइफ में हमेशा मोटिवेट रहना चाहते हैं, ऊर्जावान रहना चाहते हैं, सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपका जो फोकस होना चाहिए उन चीजों पर होना चाहिए जिनकी वजह से आप वो काम कर सकते हैं, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि उन चीजों के ऊपर होना चाहिए जिनकी वजह से आप वो काम नहीं कर सकते हैं। सो आप अपना फोकस को बदलिए, आप अपने अटेंशन को बदलिए, आप अपने नजरिए को बदलिए और आप किस चीज पे अपना फोकस देते हैं, अटेंशन देते हैं, यही आपको लाइफ में डिसाइड करती है कि आप कितना मोटिवेट रहेंगे, कितना ऊर्जावान रह के आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे।
सो हमेशा ध्यान रखिए कि सफलता के लिए आपका जो फोकस है वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए, आपका अटेंशन जो है वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी आपको जाके कामयाबी मिलेगी। क्योंकि आपका जो एक्सटर्नल फैक्टर वो चाहता है कि आप कामयाब ना हो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।